इंसान और प्रकृति दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और कई मायनों में एक दूसरे के लिए खतरा भी है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 70% से ज्यादा पानी यानी समुद्र है और वो जगह है जहां इंसान रहते हैं वो हिस्सा 30% यानी 30% से भी कम है। वहीं अगर इंसानों की बात करें तो उनके शरीर का हिसाब किताब भी कुछ ऐसा ही है, मतलब 70% से ज्यादा पानी। लेकिन एक जैसे होने के बावजूद इंसान आज नेचर के लिए ही घातक बन गया है। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि धरती के 30% हिस्से पर रहने वाले इंसानों ने 70% क्षेत्रफल में फैले समंदर के लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर दी हैं कि पूरे समुद्र का लगभग 21% हिस्सा काला पड़ गया है। आसान शब्दों में अगर आपको समझाया जाए तो अफ्रीका देश के बराबर का समुद्र काला हो गया है। सुनने में तो शायद ही इतना खतरनाक ना लगे, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि इससे इंसानों को कितना बड़ा खतरा होने वाला है, तब आपको समस्या की गंभीरता समझ आएगी। लेकिन अब हमारे महासागरों को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है, क्योंकि इसका रंग बदल रहा है, ये तेजी से काला हो जा रहा है। समुद्र का इस तरह काला पड़ना समुद्री जीवों के जीवन पर काफी बड़ा संकट है। प्लायमाउथ विश्वविद्यालय के शोध की माने तो पिछले 2 दशकों में वैश्विक महासागरों का 21% से भी ज्यादा हिस्सा काला हो गया है। और ये प्रक्रिया, जिसे महासागरों का काला पड़ना कहा जाता है, तब होती है जब महासागर के सबसे ऊपरी स्तर में परिवर्तन की वजह से सूर्य के प्रकाश की गहराई कम हो जाती है। महासागरों के इतने बड़े क्षेत्र में अंधेरा छा गया है, जिससे समुद्री जीवन के लिए जरूरी ऊपरी परत पर सूरज की रोशनी का प्रवेश कम हो गया है और ये परत फोटिक जोन कही जाती है। फोटिक जोन सिकुड़ रही है, जिससे समुद्री जैव विविधता यानी वाटर इकोसिस्टम पर खतरा मंडरा रहा है। फोटिक जोन की वजह से ही समुद्र में प्रकाश संश्लेषण होता है और जीव अपने लिए भोजन बना पाते हैं, और इसके सिकुड़ने से समुद्री फूड चेन भी अफेक्ट हो रही है। महासागर का काला पड़ने से पानी की ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है और सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसकी वजह से समुद्र की कैपेसिटी काफी कम हो रही है। प्लायमाउथ समुद्री लैब में समुद्री जैव भू रसायन विज्ञान एवं अवलोकन के प्रमुख प्रोफेसर टिम स्मिथ ने कहा है कि कुछ समुद्री जीव जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सतह के करीब आ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे खाद्यान्न और अन्य संसाधनों के लिए जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि समुद्र के जीव पृथ्वी पर आ जाएंगे। ये चेतावनियां सिर्फ जीवों के अस्तित्व पर संकट को नहीं दिखा रही, बल्कि प्रकृति से खिलवाड़ करते इंसानों के लिए जागने की घंटी भी है कि अगर अभी नहीं संभले तो अंजाम सोच से भी ज्यादा भयानक होने वाला है।